हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पिगमेंटेशन से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। देखिए, पिगमेंटेशन हो, सन टैन हो, या फिर जो पिंपल्स वगैरह के निशान हो जाते हैं वो हो, या फिर आपके स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, एक पिंपल्स को छोड़ के अगर एक्टिव पिंपल्स है ना, उसके अलावा अगर कोई और आपकी स्किन में प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर ये चीज़ काम करने वाली है। और इतने टाइम से मैं चीज़ें कर रही हूँ, तो उन सब के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत बार मैंने आपको बताया भी है कि देखिए, जब भी हमें पिगमेंटेशन होती है तो यहाँ की जो स्किन है, वहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, और इस वजह से ना हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और सन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या होता है, अगर सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, हम इतने सारे काम नहीं कर सकते हैं, कैसे हम समझें कि हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्या उसका कारण है, और किस तरह से और उसको बेटर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, जब भी मैंने बोला है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आपको ठीक लगता है, डांस कीजिए, जो भी आपको एक्टिविटी ठीक लगती है वो करनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे करने का मकसद क्या है, एक तो ये कि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, ठीक है, हमारा जो गट है वो क्लीन रहे, और जब हम इतनी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और पानी, लॉट ऑफ पानी जब पियेंगे, बहुत सारा पानी पियेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, वॉकिंग और ये सब करने का रीज़न एक और होता है, वो ये होता है, आप नोट करना, अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपको स्किन की क्या बोलते हैं, अनइवन स्किन टोन है, अगर ऐसा आपको है तो आप नोट करना कि आपके फेस पे जहाँ पे भी है, अगर आपको फेस पे है, नेक पे है, कहीं को हैंड्स पे भी हो जाती है ना, तो खासकर हम बात करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ होता है फेस के ऊपर, तो आपको स्वेटिंग बहुत कम होगी। अगर आपको स्वेटिंग बहुत कम होती है ना उस एरिया में, सपोज करो आपको पूरी बॉडी में तो स्वेटिंग होती है, मतलब, और सिर्फ आपके फेस पे स्वेटिंग नहीं होती, चाहे आप वर्कआउट करें, चाहे आप कुछ भी करें, या फिर गर्मी की वजह से हो, किसी भी रीज़न से आपको फेस पे जो है स्वेटिंग नहीं हो रही है, इस ये भी एक कारण होता है कि आपकी जो स्किन है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है, वो हील नहीं हो पाती है। अगर ऐसा आपको है तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें स्टीमिंग लेना चाहिए। तो जब हम स्टीमिंग लेते हैं, हमारे पोर्स जो है ना वो बंद हो चुके हैं, इसलिए हमें स्वेटिंग नहीं होती है। और जब हम स्टीमिंग लेते हैं, जब हम स्टीमिंग लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स है वो ओपन अप हो जाते हैं, और उनके अंदर जो भी डर्ट, धूल, मिट्टी या किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया है वो जमा हो चुका है, तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको स्वेटिंग नहीं होती है तो इस चीज़ को नोट करना, जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, और अगर नहीं होती है तो प्लीज़ आप कंटिन्यूसली, लगातार, मतलब, ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत लूज है, आपको कुछ और स्किन इशू है, तो वीक में एक बार, यानी कि लगातार का मतलब ये नहीं कि हर रोज, एक बार वीक में आपने स्टीमिंग लेनी है। देखिए, मैं यहाँ पे अगर स्टीमिंग की बात करूँ तो वीक में 2 बार मैं स्टीमिंग जो है ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टीमिंग है हर कोई अपने हिसाब से ले सकता है। अगर आप मेरे से पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी वीक में एक बार, अगर आपकी स्किन लूज है, आपको लगता है, ऐसा डाउट है, देखिए सबसे पहले तो डाउट नहीं रखना चाहिए। जब भी हम डाउट रखते हैं, जिस भी चीज़ पे हम डाउट रखते हैं ना, काम हमारे नहीं होती है। तो सबसे पहले तो डाउट को मत रखिएगा अपने मन में, और इसके साथ साथ वीक में एक बार तो मस्ट हैव है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने इस रूल को ब्रेक नहीं करना है, जो है कि स्टीमिंग लेने का। इससे क्या होगा, जब हम अच्छे से कवर अप करके अपने आप को टॉवल की हेल्प से कवर करके, और कम से कम, ज़्यादा अगर मैं ना कहूँ ना, अगर आप बहुत टाइम बाद ले रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप लेते हैं तो कम से कम 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट, 1.5 मिनट बोल रहे तो 1.5 मिनट मतलब पूरा लेना ही लेना है। तो इस दौरान क्या होगा, अगर आप टॉवल लेते हैं तो जब आप स्टीमिंग लेंगे तो अच्छे से आपके पोर जो क्लीन होंगे, बहुत अच्छे से आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा ब्रेक देके उसको क्लीन कर लो, फिर से स्टीमिंग लो। ऐसे 3 या 4 जितनी भी देर आप ले सकते हैं, जितना आपको लगता है कि अच्छे से स्वेटिंग हो चुकी है, तो ये काम करना स्टार्ट करो। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके विद इन 1 मंथ में आपके फेस से स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये स्वेटिंग आपके फेस से स्टार्ट होएगी ना, तो आपके पोर्स जो है वो ब्रीथेबल होंगे, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है स्किन की वो भी सॉल्व हो जाती है। तो स्टीमिंग लेने के 2 तरीके हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप वीकली स्टीमिंग लेते हैं, अगर आप दिन में नहीं, वीक में 2 बार लेते हैं, तो दोनों ही जगह इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं।
सबसे पहला है अपने फेस को क्लीन करके, जब भी कोई काम करते हैं अपने फेस को क्लीन करें। क्लीन फेस पे आप चाहें तो ऑयल की हेल्प से अपने फेस को मसाज करते हुए, जिन लोगों का फेस ड्राई है, जिनकी स्किन ड्राई है, इवन मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, फिर भी मैं क्या करती हूँ, ऑयल की हेल्प से अपने फेस को स्टीम करती हूँ। डिपेंड ऑन द मतलब सिचुएशन नहीं, डिपेंड करता है कि स्किन की प्रॉब्लम क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली फील हो रहा होता है, चिपचिपा फील हो रहा होता है, तो उस टाइम मैं ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मैं ऑयल को यूज़ करती हूँ। तो ऑयल से मसाज करते रहिएगा और अपने फेस को हल्के से 2 मिनट, 1 या 2 मिनट पहले मसाज कर लो, फिर स्टीमिंग लो। स्टीमिंग करते टाइम पूरा ऑयल जो है वो डर्ट को लेके बाहर आएगा और टिश्यू से जो है उसको साफ करते रहो, स्टीमिंग लेते रहो, आपका काम हो गया। इसके बाद जो लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल से पिंपल्स आ जाते हैं या हमारी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जब स्टीमिंग लेते, क्लीन फेस पे, ठीक है, स्टीमिंग लेते टाइम अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। आप चाहे अगर मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा, अगर आपकी स्किन की का टाइप क्या है उस हिसाब से, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं इसको, चावल का आटा, ये और मुल्तानी मिट्टी, ताकि थोड़ा सा जो चावल का आटा बहुत दरदरा होता है, ताकि वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए मुल्तानी मिट्टी के साथ, थोड़ा सा उसका जो रफनेस है वो कम हो जाए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है। हल्का सा उसको मिक्स करके अपने फेस पे आप जो है स्क्रब कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पाउडर से अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉफ़ी और चीनी से कर सकते हैं, आप चाहे तो लेमन और शुगर से भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखना चीनी जो है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेड। बट कोशिश करें कि इस टाइम पे लेमन यूज़ ना करें, होगा कुछ नहीं, नुकसान नहीं करेगा, बट कई बार कई केसेस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्टीम ले रहे होते हैं और जब आप उसको स्क्रब करेंगे लेमन से, थोड़ा सा जलन हो सकती है, इसलिए इस टाइम पे आप लोग जो है लेमन को स्किप कर दें। तो बेटर है कि आप जो स्क्रब यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करें, चाहे वो शुगर और कॉफ़ी है या फिर वो कॉफ़ी और चावल का आटा है, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको स्क्रब करते करते स्टीमिंग लेते रहें और स्क्रब करते रहें, उसी से वो गीला हो जाएगा हल्के हाथों से। चावल के आटे का जब भी यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको रब करना होता है। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, सपोज करिए नोज़ के साइड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को फोरहेड पे होती है, किसी को चिक्स पे होती है, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे अच्छे से स्क्रब करें, ठीक है। इसके बाद जब भी आप स्टीमिंग लेते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको यहीं पे करके सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोशिश करें ये वाला जो स्टेप है आप रात के समय करें, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फेस पैक मैंने आपके साथ चंदन और चावल के आटे का यूज़ करके दिखाया है आपको, मुल्तानी मिट्टी का, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं सोचना कि काम नहीं करेगी, काम करेगी अगर आप ट्रस्ट रखोगे तो। बट कोशिश करें जो भी पाउडर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उन्हें परचेज़ करने की, एक साथ परचेज़ करने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 अपनी लिस्ट बना लो, मंथली एक चीज़ परचेज़ कर लो और आपके पॉकेट पे भी हैवी नहीं होगी और धीरे धीरे करके आपके पास कलेक्शन भी हो जाएगा। फिर इन चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप भी वैसे ही इनको यूज़ करना और देखना, इतने ब्यूटीफुल और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना आपको ज़रूर करनी है, एक तो ये कि स्क्रब करना है और दूसरा ये कि स्टीमिंग लेनी है। इससे बहुत विदिन 1 मंथ में आपको दिखेगा कि आपकी स्किन पे स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और पानी जरूर पीना, भरपूर मात्रा में पानी पीना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।